अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CNN की इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे थ्रू पाइथन कोड। हम क्या करेंगे, हम एक डाटा सेट लेंगे, उसके थ्रू हम अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे, ट्रेन करेंगे और फिर उसे एवेल्युएट करके देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी रेट और लॉस रेट कितना आ रहा है, कि हमारा मॉडल कितना फिट और कितना नहीं। और जो इसमें हम डाटा सेट यूज करेंगे वो एमनेस डाटा सेट है। एमनेस डाटा सेट क्या होता है? ये हैंड रिटन नंबर्स होते हैं इमेज फॉर्म में। तो हम सबसे पहले अपना कोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा देंगे जो हमें चाहिए। जो सबसे दो पहली लाइब्रेरीज हैं, टेंसर फ्लो और जो केरास है, ये दो खास लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो हम यूज करते हैं कोई भी न्यूरल नेटवर्क के लिए। मतलब अगर हमें कोई भी न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बिल्ड करना है तो हम ये दोनों यूज करते हैं। उसके बाद मैंने केरास में लेयर्स होती हैं वो इंपोर्ट करवा दिए, फिर उसमें मॉडल होता है वो इंपोर्ट करवा दिए, फिर नम इंपोर्ट करवाइए उसकी लाइब्रेरी। फिर टेंसर फ्लो में एक फंक्शन होता है टू कैटेगोरिकल का, वो मैंने इंपोर्ट करवा दिया है। मैट प्लॉट लिब इंपोर्ट करवा दिया मैंने, और सी बॉन्ड करवा दिया। अब मैंने अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज तो प्रिंट करवा दी हैं। अब मैं क्या करूंगी इसके बाद, अब मैं अपना जो डाटा सेट है जिसपे मैंने मॉडल बिल्ड करना है वो भी तो मैंने इंपोर्ट करवाना होगा ना, तो मैं वो इंपोर्ट करवा देती हूँ। अब यहाँ पे जैसे वो बिल्ट इन था तो हमने इम्पोर्ट फ्रॉम और इम्पोर्ट का यूज किया, तो हमारे पास वो आ गया। उसके बाद मैंने एमनेस डॉट लोड डाटा का फंक्शन यूज किया। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा सेट होता है ना उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो कौन से दो पार्ट्स होते हैं, वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा होते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रेनिंग डाटा को रीशेप कर दिया है। और मैं कह रही हूँ कि जो 60,000 मेरा ट्रेनिंग ट्रेनिंग डाटा हो और जो 28 है वो उसकी विड्थ और हाइट है। और नीचे मैंने फिर क्या कर दिया, जो ट्रेनिंग डाटा है उसको मैं नॉर्मलाइज कर रही हूँ। हमें पता है, जैसे मैंने ऊपर बात की है कि जो हमारा डाटा है, डाटा सेट है वो इमेज फॉर्म है। तो इमेज हमारे पास 0 से 255 पिक्सल्स के बीच में होता है। तो उसे 0 और 1 में करने के लिए, मतलब उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम 255 से डिवाइड कर देते हैं। हमने नीचे अपने टेस्टिंग डेटा के साथ भी सेम ही किया है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने टू कैटेगोरिकल का फंक्शन यूज किया। ये अब टू कैटेगोरिकल का फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, जो हमारी इंटीजर की क्लास होती है उसे बाइनरी की क्लास में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करवा दी हैं, अपना डाटा भी लोड करवा दिया है। तो अब हम अपना मॉडल बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब मॉडल बिल्ड करने में क्या होता है, आप सबसे पहले मॉडल की टाइप देते हो, फिर उसकी लेयर्स देते हो। तो मैंने यहाँ पे सिक्वेंशियल टाइप दी है अपने मॉडल की। इसका ये मतलब है कि हमारा मॉडल, मतलब जिस सीक्वेंस में मैं लेयर्स दूंगी ना, हम लेयर्स देंगे उसी सीक्वेंस में वो लेयर्स आएंगी। वो रैंडमली अपनी मर्जी से मतलब लेयर्स की सीक्वेंस नहीं रख सकता। अब जो मैंने मॉडल डॉट ऐड का फंक्शन यूज किया लेयर्स ऐड करने के लिए, तो जो पहला फंक्शन, जो पहली लेयर मैंने ऐड किया है वो कॉन्वोल्यूशनल 2D की। अब ये लेयर क्या करती है, ये लेयर जो है, ये लेयर्स हमारी 2D अरे पे फिल्टर्स अप्लाई करती है। उसके बाद मैंने मैक्स पूलिंग की है लेयर ऐड। अब ये लेयर क्या करती है, ये लेयर जो है मैक्सिमम इनपुट लेती है और उससे क्या नाम है, स्मॉलर अरे में रिटर्न करवा देती है। उसके बाद नीचे वही, हम फिर से वही दो वाली रिपीट हो रही है हमारी लेयर्स। उसके बाद जो हमारी एक लेयर है, फिर मैंने फ्लैटन की लेयर किया। फ्लैटन की लेयर क्या करती है, ये हमारा जो 2D अरे है ना उसे 1D अरे में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद डेंस लेयर है। डेंस लेयर क्या करती है, डेंस लेयर फॉरवर्ड प्रोपगेशन करती है। और ये क्या करती है, जो हमारे जो लेयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ये उस चीज में हेल्प करती है। और फिर हमने मॉडल डॉट समरी का फंक्शन यूज किया है। अगर हमें अपनी मॉडल की समरी देखनी, ये जरूरी नहीं होता, पर अगर अपने मॉडल की समरी देखना चाहते हैं तो फिर हम देख सकते हैं। वो मॉडल की टाइप बता देता है कि सीक्वेंशियल है, उसकी लेयर्स कौन सी हैं, आउटपुट शेप क्या और पैरामीटर्स क्या। अब हम अपने मॉडल को बिल्ड कर दिए, तो अब हमें अपने मॉडल को ट्रेन भी करना है। तो हम उसके लिए कोड लिख लेते हैं। अब मैंने मॉडल डॉट कंपाइल का फंक्शन यूज किया अपने मॉडल को बिल्ड करने के लिए, और जो मैंने मैट्रिक्स लिया वो एक्यूरेसी का मैट्रिक्स लिया। उसके बाद मैंने नीचे क्या किया, मैंने मॉडल डॉट फिट का फंक्शन यूज किया जिसमें मैंने अपने ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट दे दिया। अब ये क्या कर रहा है, और मैंने एपॉक्स 5 लिया ताकि ये 5 उस तक चले। अब ये क्या करेगा, हमारे मॉडल को बताएगा कि हमारा मॉडल ट्रेन, अब हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और एक्यूरेसी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जा रही है। मैंने बीच में वीडियो को
पॉज कर लिया था क्योंकि ये कंपाइल होता है, तो कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से। अब जैसे हम देख सकते हैं ये जो उसने हमें दिया है कि हमारा मॉडल कितना फिट है, वो ट्रेनिंग डाटा पे। अब जैसे देख सकते हैं जो पहले एपॉक्स पे जो लॉस है वो हमारे पास 0.1 है, पर जो आखिरी पे वो 0.03 है, मतलब हमारा जो लॉस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। ऐसे हम एक्यूरेसी देख लेते हैं, 0.94 है पहले पे, और जब हम आखिरी पे जाते हैं तो 0.99 है, मतलब हमारा मॉडल आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो रहा था और वो बेहतरी की तरफ जा रहा था। जैसे हमें पता है कि हमारा मॉडल जितना उसकी एक्यूरेसी 1 के करीब होगी, इसका मतलब है हमारा मॉडल उतना ज्यादा अच्छा है। अब हमने ट्रेनिंग डेटा पे तो देख लिया, अब हम इसका जो है एक्यूरेसी और लॉस वो हम टेस्टिंग डेटा पे देख लेते हैं। मैंने मॉडल डॉट इवेल्युएशन का फंक्शन यूज किया और उसमें मैंने अपने टेस्टिंग की इनपुट और टेस्टिंग की आउटपुट दे दी है। अब यहाँ पे जो लॉस है हमारी जो टेस्टिंग डेटा पे है वो 0.0328 है और एक्यूरेसी 0.9900। अब हमने यहाँ तक तो वैसे हमारा कोड खत्म हो जाता है, पर अगर हम आगे देखना चाहते हैं कि वो सिंगल वैल्यू पे क्या प्रिडिक्शन देता है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। हम उसके लिए कोड लिखते थे, हमने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन यूज किया और फिर हम नीचे उसकी प्रिडिक्शन प्रिंट करवा रहे हैं। तो टू प्रिडिक्शन है। अब यही चीज अगर हम ग्राफिक फॉर्म में देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे। ये हमने ग्राफिक फॉर्म में देख लिया। ये जो हमने ये लिखा है ये इसलिए हमने लिखा ताकि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। तो अब देख सकते हो उसने ऊपर जो है 2 नंबर को प्रिडिक्ट किया था और नीचे भी वो ग्राफिक फॉर्म में 2 को ही प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने अपने मॉडल को बिल्ड करना सीखा, उससे फिर हमने ट्रेन करना सीखा और फिर हमने उसे एवेलुएट किया। बस फिर हमारी वीडियो फिर हमने देखा कि सिंगल वैल्यू को हम कैसे प्रिडिक्शन उसके लिए कोड कैसे लिखते हैं, और अगर हम उसे ग्राफिक फॉर्म में करना है तो हमें उसके लिए कैसे करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। खुदा